हाय ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। आप सब लोगों ने अब तक ये न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि दाऊद इब्राहिम को दिया गया है जहर, पॉइजन दिया गया है और कराची के अंदर इनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब ये जहर किसने दिया? कुछ लोग कह रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड पर्सन, यानी कि ये जहर किसने दिया है ये तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं कि शेफ ने दिया है या किसी बॉडीगार्ड ने दिया है या किसी और ने। अब एक्चुअल में उनको जहर किसने दिया ये तो नहीं पता, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ये नाम जो है ये इतना ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्यों रहा और ये जो पूरी कहानी है एक्चुअल में शुरू कहाँ से होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कि ये जो आज प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन आप देख रहे हो इसकी शुरुआत होती कहाँ से। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए ये नाम मोस्ट वांटेड क्यों है, ये शुरुआत हो कहाँ से रही है। तो आइए ज़रा हम लोग इसके बारे में एक बार से पूरी कहानी जहाँ से शुरू हुई है और अभी की जो सिचुएशन है वहाँ तक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने दोस्तों तक भी सेशन को पहुँचा दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि क्लासेस की पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ से मिलती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपकी एसएससी महापैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं यहाँ पर। और जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, ये सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करना शुरू करते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। और जब नाम आता है दाऊद इब्राहिम तो आज के टाइम पे आप देखेंगे तो इनको मोस्ट वांटेड माना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ में भी जुड़ा है, क्रिकेट के साथ में भी जुड़ा हुआ है और डी कंपनी, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं इसके साथ में भी ये नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर हम दाऊद इब्राहिम की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो जन्म किस जगह पे होता है, क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये रहते कहाँ थे बात तो वहाँ से शुरू होती है। तो इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ है वो 26 दिसंबर को होता है। 1955 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात करते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं सबसे लंबे समय तक रहा, तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो इनकी जो एक्चुअल लाइफ है वो शुरू होती है डोंगरी नाम की जगह से। ठीक है, और आप देखेंगे तो ये जो जगह है ये आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगी, यहीं से इनकी शुरुआत होती है। लेकिन आज के टाइम में अगर बात की जाए तो ये मुंबई में या इंडिया में नहीं है, बल्कि ये है कराची में। तो मुंबई से कराची तक का जो ये सफ़र है ये कैसा चला, आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिएगा, दाऊद इब्राहिम की अगर हम अभी की बात करें तो आप देखोगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारा सोशल मीडिया सब यही बात कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये कराची के अंदर है और कराची में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है जहाँ पे इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने की वजह बताई गई है कि इनको जहर दिया गया है, पॉइजन दिया गया, लेकिन ये पॉइजन दिया किसने है अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे बताया गया है कि जो दाऊद, तो जिसके चलते क्या हुआ है, पाकिस्तान में इंटरनेट को भी शट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की जो न्यूज़ है वो इधर उधर ना फैले। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इनके घर का भी एक फुटेज तो आया था, लेकिन नेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, मतलब नेट जो है वो शट होने की वजह से कुछ भी नहीं पता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये न्यूज़ तो चल रही है, बट एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है अभी तो ये भी नहीं पता कि ये जिंदा भी हैं कि मर गए, अभी तो ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब। ओके, चलिए, तो ये तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि मोस्ट वांटेड बने कैसे, है ना। तो ये जो नाम आप सुन रहे हैं दाऊद इब्राहिम, ये नाम सिनेमा से भी जुड़ा हुआ है, क्रिकेट के साथ में भी ये नाम जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो बहुत सारी पार्टीज आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलती हैं, सब जगह पे आपको दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो कहानी शुरू होती है वो एक्चुअल में स्टार्ट होती है एक छोटे से क्रिमिनल से, यानी कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की क्लास 7 तक और उसके बाद में इन्होंने छोटे मोटे चोरी चकारी जो है उसको शुरू कर दिया। ये छोटी मोटी चोरी चकारी करते करते इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और ये जो ग्रुप इन्होंने बनाया आगे चल के यही ग्रुप जो है ये डी कंपनी के नाम से जाना गया। लेकिन ये तो चोरी चकारी करते थे, तो अचानक से डी कंपनी जो आज के टाइम में सब जगह पे जानी जाती है, ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डी कंपनी ये बनाते हैं इसका इन्वॉल्वमेंट आपको सबके साथ में देखने को मिलता है।
आप देख सकते हैं, अगर हम फिल्म्स की बात करें तो दाऊद इब्राहिम का नाम चलता था। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी गैंगस्टर वाली, आपने बहुत सारे एक्टर्स के रोल देखे होंगे, जैसे कि अजय देवगन हो गए, इमरान हाशमी हो गए। आपने कुछ मूवीज देखी होंगी बेटिंग वाली, यानी कि क्रिकेट के अंदर जो सट्टा लगाया जाता है, वो भी आपने मूवीज देखी होंगी। आपने जन्नत मूवी देखी होगी। तो ये जितनी भी मूवीज है ना, सब मूवीज के अंदर ये जो गैंगस्टर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दाऊद इब्राहिम है, इसको बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस तरीके से दिखाया गया कि ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। बट ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि शुरुआत तो चोरी चकारी से की थी, लेकिन धीरे धीरे करके इनके पास में इतना पैसा आता गया, इतना पैसा आता गया कि बहुत सारी फिल्म्स को भी इन्होंने फंडिंग करना शुरू कर दिया। अब मूवीज को फंड किया तो ऑब्वियस सी बात है, यही डिसाइड करेंगे कि मूवी में कौन सा एक्टर होगा, कौन सी एक्ट्रेस होगी। तो ये सब डिसीजन जो थे वो भी इनके द्वारा ही लेना शुरू कर दिए गए। चलिए ठीक है, अब मूवीज के अंदर इनका रुतबा बढ़ता चला गया, इनको बहुत ज्यादा ग्लोरियस तरीके से दिखाया गया, बहुत सारी मूवीज को इन्होंने फंड किया, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यहाँ पे चांस इनके द्वारा दिलाया गया, बहुत सारे एक्टर्स थे जिनके पीछे इनका हाथ आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा इनका नाम सुर्खियों में आना शुरू हो गया। चलिए ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी जन्नत मूवी, देखिए इमरान हाशमी वाली, जिसमें वो बैटिंग के लिए पहले से बता देता है कि ये छक्का मारेगा, ये आउट होगा। आई होप आपने ये मूवी देखी होगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो नाम है ये क्रिकेट के साथ में भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी क्रिकेटर्स रहे हैं, जैसे कि बहुत न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ बताई जाती है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे थे जो इनके साथ में उठते बैठते थे, इवन इनकी पार्टीज में भी आया जाया करते थे। तो इनका नाम आपको क्रिकेट के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। अगर हम दाऊद इब्राहिम की बात करें तो ये अपनी लाइफ का जो सबसे लंबा पल है वो इन्होंने मुंबई के अंदर बिताया। लेकिन अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इनके घर के बारे में एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आज के टाइम पे इनका जो घर है वो आपको कराची के अंदर देखने को मिलता है। और इनका घर इतना आलीशान है, इतना आलीशान है कि इनके घर में स्विमिंग पूल तक आपको इनका पर्सनल स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। इनका पर्सनल, पूरे घर का नहीं, इनका खुद का पर्सनल स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। भाई क्यों ना हो, आखिरकार ये एक ऐसा नाम है जो कि $7 बिलियन, ये एक फिगर आपको कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर मिलेगा, $7 बिलियन बताया जाता है कि इतनी संपत्ति इनके पास में है। और आलीशान तरीके से इनका जो घर है वो आपको कराची के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी यही था कि अचानक से इनका नाम इतना बड़ा हुआ कैसे। तो बात है 1980 की। 1918 का वो समय है जब इनका जो भाई था जिसका नाम था शबीर इब्राहिम, इसकी कर दी जाती है हत्या। इसकी हत्या होने के बाद में यही जो डी कंपनी है ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और जो ऑपोजिशन में, यानी कि जो इनके और अगेंस्ट में अंडरवर्ल्ड के डॉन वगैरह थे, उनके साथ में इनकी लड़ाई धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। ये जो डी कंपनी बनी थी धीरे धीरे करके ये एक अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा नाम होता चला गया, क्योंकि इस डी कंपनी के आगे कोई भी अब ऐसा नाम नहीं था जो टिक सकता था। क्यों? क्योंकि पैसा तो था, पावर तो थी, हर जगह पे इनका रुतबा तो था ही। तो ऑब्वियस ही बात है, आज के टाइम में भी आप देखेंगे तो पैसे के आगे लोग किसी को नहीं पूछते, है ना। ये रियलिटी है हमारे जीवन की, भले ही कड़वी सच्चाई हो। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी कि डी कंपनी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई जब इनके भाई की हत्या की जाती है। ओके, इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में एक समय आता है 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट। ये वो समय है जिसके बाद में बच्चा बच्चा दाऊद इब्राहिम के नाम को जानना शुरू कर देता है। ऐसा क्या हुआ था? तो 1993 में मुंबई के अंदर एक के बाद एक 12 ब्लास्ट या बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं। 12 बॉम्ब ब्लास्ट। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक वो मंजर उस समय पे रहा होगा कि इतने ज़्यादा ब्लास्ट अगर एक ही शहर के अंदर हो रहे हैं तो क्या ही सिचुएशन वहाँ पे रही होगी। ये बात है 12 मार्च 1993 की, जब मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये ब्लास्ट उसने कराए थे, बिल्कुल उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ब्लास्ट उसने कराए थे। बट इस ब्लास्ट के पीछे का मेन रीजन क्या था? तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इस चीज़ को कहते हैं और दाऊद इब्राहिम के द्वारा भी ये बात कही गई है कि दाऊद इब्राहिम जो है ना वो रिलीजियस
टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यानी कि आतंकवाद को तो बढ़ाना है, लेकिन किस चीज को लेके? धर्म को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, मुस्लिम क्रिश्चियनिटी को लेके, है ना। ये अलग अलग जो धर्मों के बीच में जो टेररिज्म है, इसको बढ़ाने के लिए दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि 1993 में ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, ऐसा कहा जाता है कि ये रिवेंज लेने के लिए किया गया था। किस चीज का रिवेंज लिया गया होगा? बाबरी मस्जिद। किस चीज का? बाबरी मस्जिद। इसका रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया गया था। और उसके बाद से ही दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड बन गए। लेकिन आप ये मत सोचना कि दाऊद इब्राहिम ने खुद से यहाँ पे आके ब्लास्ट किए थे, क्योंकि जब ये ब्लास्ट किए गए थे तो यहाँ पे बताया गया है कि ये उस टाइम तक दुबई में शिफ्ट हो चुके थे, और जब ये ब्लास्ट वगैरह हो गए थे उसके बाद में ये कराची में शिफ्ट हो गए। क्योंकि आपको पता है ऐसे लोगों को शरण कौन देता है? पाकिस्तान देता है। तो ऐसा बताया गया कि ये दुबई से कहाँ आ गए? कराची, पाकिस्तान के अंदर ये आ जाते हैं, और आज भी ये वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें हो रही थी, ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। चीज़ें बढ़ रही थी, सिचुएशन बढ़ रही थी। ये जो ब्लास्ट हुआ था इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, और 14,000 से ज़्यादा लोग थे वो यहाँ पे जख्मी हुए थे। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे फिर ऑपरेशंस भी चलाए गए, जिसके द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की गई कि इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ था, और नाम निकल के आता है अगेन द डी कंपनी। लेकिन इस केस के पीछे पकड़ा तो काफी सारे लोगों को गया, लेकिन तब भी दाऊद इब्राहिम हाथ नहीं आया, क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो ऑलरेडी कराची में शरण ले चुका था। यहाँ पे ये सब चीजें तो एक तरफ चल रही थी, लेकिन इन्हीं सब चीजों के साथ साथ में आप देखेंगे तो रिलीजियस जो टेररिज्म था वो तो पूरी दुनिया के अंदर ऑलरेडी बढ़ ही रहा था, हर जगह पे बढ़ रहा था। तो इंडिया में भी वही बढ़ने लगा। तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो इनको रॉबिन हुड समझने लगे, मतलब अपना मसीहा समझने लगे कि हमारे लिए कोई तो आया जो कि काम करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके की एक इमेज जो थी वो दाऊद इब्राहिम ने अपनी क्रिएट कर ली थी, या आप कह सकते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम की एक सॉफ्ट पावर थी जो आपको देखने को मिली। कहानी और आगे चलती है। कहानी आगे चलते चलते टाइम आता है 2007 का। 2007 के टाइम पर बोला गया दाऊद इब्राहिम के नाम पे वारंट तो ऑलरेडी जारी था, लेकिन ये बोला गया कि इनको एक बार पेश तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मोस्ट वांटेड है। उस टाइम पे दाऊद इब्राहिम ने ये तो कहा कि हाँ मैं आऊंगा जरूर, मैं कोर्ट के सामने आऊंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त इन्होंने ये रखी कि मैं कोर्ट के सामने तो आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मुझे बेल दे दी जाए, और इससे पहले मतलब ये जो ब्लास्ट हुआ था इसके अलावा जितने भी केसेस हैं सारे के सारे बंद कर दिए जाएं, और मेरे ऊपर जो भी ट्रायल चलाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस केस का होगा, बाकी जो हुआ सो हुआ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? बस इसी चीज को लेके दाऊद इब्राहिम भारत के अंदर पेश होने एक भी बार नहीं आए। इनको ढूंढने के लिए अजीत डोभाल जी ने भी बहुत सारे मिशन चलाए, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल ना हो सका। हर बार यहाँ पे थोड़ी सी चूक कह लीजिए, या फिर दाऊद इब्राहिम जो इतना बड़ा शातिर था उसका यहाँ पे मास्टरमाइंड कह लीजिए। तो ये चीजें जो हैं ये खराब होती चली गई, खराब होती चली गई। ये कराची में रहे, और कराची के साथ साथ धीरे धीरे करके इन्होंने अपने इसी गैंग को और भी ज्यादा वाइड करते चले गए। एक और चीज आप देखेंगे, ट्रायल कोर्ट के तो बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एक और केस आपको देखने को मिलता है जो कि जुड़ा हुआ है 12 अगस्त 1997 से। आपने इनकी फोटो तो देखी होगी, टी सीरीज कंपनी, हम सभी लोगों ने सुना हुआ है। भजन हम सभी लोग सुनते हैं, सुनते हो ना? हाँ, तो यहाँ पे ये नाम जो है, ये नाम मतलब फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि कौन है। ये है गुलशन कुमार जी। यहाँ पे बताया जाता है कि यही वो डी कंपनी थी जिन्होंने इनकी हत्या कराई थी, और उस समय पर भी आरोपी कौन थे? दाऊद इब्राहिम। लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे तो भी वही सेम चीज है, दाऊद इब्राहिम हाथ आज भी नहीं आया। कहाँ पर है? ये आपको कराची के अंदर मिलेगा। और आज के टाइम पे आप देखेंगे तो डोगरी से लेके दुबई और दुबई से लेके कराची तक का जो सफर है वो दाऊद ने पूरा किया। एक छोटा सा क्रिमिनल जो आज के टाइम पे अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका है, और हर एक व्यक्ति इनको जानता है। बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स इनके साथ में हैं, और आज जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि इनको जहर दिया गया। लेकिन जहर किसने दिया?
कैसे क्या हुआ इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर ने, किसी भी सोशल मीडिया ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। ये जिंदा है कि नहीं है ये भी अभी कुछ नहीं पता। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, इनका जो सफर बताया है, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारी मूवीज आपको मिलेंगी, काफी सारी किताबें भी हैं जो इनकी पूरी जर्नी को दिखाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ कितनी ज्यादा ग्लैमरस हुआ करती थी, है ना। तो यहाँ पर आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करके बताइएगा। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।